बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। ये टॉपिक ऑन डिमांड है। एक स्टूडेंट पता नहीं किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर इस बुक से इस टॉपिक को पढ़ा दे। मैं एंड पे इस बुक का आपको नाम भी बता दूंगा जिस बुक से मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। एनालिटिकल टेक्निक्स की क्लासिफिकेशन पहले बात कर लेते हैं। टेक्निक क्या है? A technique हम किसे कहेंगे? A technique is any chemical or physical principle that can be used to study an analyte। किसी भी एनालाइट की स्टडी के लिए, एनालाइट क्या होता है? सैंपल में मौजूद वो चीज जिसकी हमने एनालिसिस करनी होती है वो एनालाइट कहलाती है। तो एनालाइट की स्टडी के लिए जो केमिकल या फिजिकल प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं वो टेक्निक कहलाता है। एनालाइजिंग ए सैंपल प्रोड्यूस ए केमिकल और फिजिकल सिग्नल। जब भी हम किसी सैंपल की एनालिसिस करते हैं तो या तो कोई केमिकल सिग्नल हमें मिलता है या कोई फिजिकल सिग्नल मिलता है, या कोई केमिकल सिग्नल मिलता है या फिजिकल सिग्नल मिलता है। मैग्नीट्यूड होता है इस सिग्नल का, वो प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ एनालाइट इन सैंपल। सैंपल में जो एनालाइट की अमाउंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सैंपल में ज्यादा अमाउंट है तो ज्यादा बड़ा सिग्नल मिल जाएगा, अगर सैंपल में थोड़ी सी अमाउंट है तो थोड़ा सा सिग्नल मिलेगा। यही बात हम कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एनालाइट इन सैंपल। द सिग्नल, अब देखें सिग्नल किस फॉर्म में हो सकता है? The signal may be anything। देखो कोई भी वो चीज, सिग्नल कहते हैं किसको है? जो कुछ इंडिकेट करे, कुछ इजहार करे, कुछ बता दे, कुछ सिग्नल करे, कुछ हमें पता चल जाए, कोई इशारा मिल जाए कि रिएक्शन हो गया, कोई इशारा मिल जाए कि एनालाइट की अमाउंट ये है, कोई इशारा मिल जाए कि एनालाइट का सीन ये है। तो यही है कि the signal may be anything we can measure। सिग्नल में भी एनीथिंग वी कैन मेजर। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, सिग्नल में भी एनीथिंग वी कैन मेजर। अगर सिग्नल ऐसा हो कि हम मेजर ही ना कर सकें तो हमें क्या खाक पता चलेगा कि एनालाइट के साथ क्या हो रहा है? सिग्नल ऐसा हो जो सिग्नल हो, जिसका पता लगे, जो सिग्नल हो, जो सिग्नल हो। द सिग्नल में भी एनीथिंग वी कैन मेजर। मिसाल ले लीजिए, मैस, वॉल्यूम एंड एब्जॉर्बेंस। ये चीजें सिग्नल में आएंगे क्योंकि मैस हम मेजर कर सकते हैं, वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं, एब्जॉर्बेंस हम मेजर कर सकते हैं, तो ये चीजें सिग्नल में आएंगे। कंफ्यूज ना हो क्योंकि किसी रंग की बत्ती जलेगी तो वही सिग्नल है, नहीं। सिग्नल में भी एनीथिंग वी कैन मेजर। टेक्निक को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है। तो दो क्लासेस कौन सी हैं उन पर जरा हम बाद में बात करेंगे। मेरी एक अलग से वीडियो भी है उन दो क्लासेस पर। एक क्लास को मैं भी बता देता हूं। एक क्लास को कहते हैं क्लासिकल टेक्निक, एक टाइप को कहते हैं क्लासिकल टेक्निक, दूसरी टाइप को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। उन पर हम बात करेंगे, उनसे जरा बिहाइंड बात करते हैं। एनालिटिकल टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। किस बेस पे एनालिटिकल टेक्निक को आपने और मैंने डिवाइड किया? एनालिटिकल टेक्निक को हमने एक किस बेस पे डिवाइड किया? एनालिटिकल टेक्निक इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस बेस्ड ऑन वेदर दिस सिग्नल, वो जो हमें सिग्नल मिला, फिजिकल या केमिकल सिग्नल जो कि हमें मिला, इज प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट। या तो सिग्नल एनालाइट की एब्सोल्यूट अमाउंट के प्रोपोर्शनल हो, या फिर सिग्नल एनालाइट की रिलेटिव अमाउंट के प्रोपोर्शनल हो। या तो जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो प्रोपोर्शनल हो एब्सोल्यूट अमाउंट एनालाइट की एब्सोल्यूट अमाउंट के, या फिर एनालाइट की रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनालाइट के प्रोपोर्शनल हो। एब्सोल्यूट अमाउंट का क्या मतलब है, रिलेटिव अमाउंट का क्या मतलब है? रिलेटिव अमाउंट में हमने कुछ कंपेयर करके देखते हैं। एब्सोल्यूट अमाउंट में हम बिल्कुल एग्जैक्ट, जैसे देखें एग्जाम में ना बास क्लासेस में रिलेटिव मार्किंग होती है। रिलेटिव मार्किंग दूसरे से कंपैरिजन, टीचर सब बच्चों का आपस में कंपैरिजन करने लग पड़ते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। एक एब्सोल्यूट अमाउंट है और एक रिलेटिव अमाउंट है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट का क्या मतलब है? एब्सोल्यूट अमाउंट, if a technique respond to absolute amount of analyte in the sample, then the signal due to this analyte can be expressed as, देखो ये जो SA है ना, SA ये सिग्नल, S का S is for signal, S is for signal, और ये जो ये A है ये एनालाइट है, एनालाइट का सिग्नल, सिग्नल ऑफ एनालाइट
सिग्नल ऑफ एनालाइट ए। एनालाइट ए का जो सिग्नल है उसे हम SA से जाहिर कर रहे हैं। अगर एनालाइट की अमाउंट ज्यादा होगी, अगर एनालाइट की अमाउंट ज्यादा होगी तो एनालाइट से जो सिग्नल आ रहा है वो भी ज्यादा होगा। अगर एनालाइट की अमाउंट कम होगी तो जो एनालाइट से सिग्नल आ रहा है वो भी कम होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एनालाइट से जो सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनालाइट की अमाउंट के। ये Na क्या है? ये एनालाइट की अमाउंट है, एब्सोल्यूट अमाउंट। नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं या Na मोल हो सकता है, एनालाइट के मोल। देखो अगर किसी सैंपल में एनालाइट के ज्यादा मोल होंगे, एनालाइट की ज्यादा एब्सोल्यूट अमाउंट होगी तो उसका सिग्नल ज्यादा होगा। अगर किसी सैंपल में एनालाइट के कम मोल होंगे, एनालाइट की कम अमाउंट होगी तो उसका सिग्नल कम होगा। तो इसलिए हमने सिग्नल ऑफ एनालाइट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया एनालाइट की अमाउंट के। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया तो साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया और एक कांस्टेंट लगाया। ये कांस्टेंट K कहलाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये Na मोल ऑफ एनालाइट है। दोबारा एक दफा पढ़ो ताकि समझ आए। इफ अ टेक्निक रिस्पॉन्ड टू एब्सोल्यूट अमाउंट, समझ गए कि एब्सोल्यूट अमाउंट का क्या मतलब है? ये वाली अमाउंट, एब्सोल्यूट अमाउंट जो एग्जैक्ट अमाउंट है ऑफ एनालाइट इन द सैंपल, देन द सिग्नल ड्यू टू दिस अमाउंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। चीजें हैं, एक एब्सोल्यूट अमाउंट और एक रिलेटिव अमाउंट। एब्सोल्यूट अमाउंट और रिलेटिव अमाउंट को समझने के लिए हमने एक एग्जांपल ली है। ये मैंने हाथ से डायग्राम बनाई है, देखो कैसे अच्छी लग रही है। हमने एक एग्जांपल लिया जिसमें दो मेजरिंग सिलेंडर लिए, दोनों बिल्कुल एक जितने, 25 ml के सिलेंडर थे। ये भी 25 ml का, ये भी 25 ml सिलेंडर था। ये सिलेंडर फर्स्ट है, ये सिलेंडर फर्स्ट कह दो और इसको सिलेंडर सेकंड कह दो। अब जो सिलेंडर फर्स्ट है इसको A भी कह सकते हैं, इसको सेकंड सिलेंडर को B का नाम दे दो। इन दोनों सिलेंडर में 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, 0.01 मोलर। इस सिलेंडर में भी 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट, इस सिलेंडर में भी 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट या कॉपर आयन भी कह सकते हैं। अब ये जो सिलेंडर 1 है, ये वाला सिलेंडर 1 और ये सिलेंडर सेकंड, ये जो सिलेंडर 1 है इसमें 10 ml, आप देख सकते हो कि इसमें 10 ml सोल्यूशन है। ये 10 ml सोल्यूशन है, ये 0.0001 मोल है ऑफ कॉपर आयन के। अभी नाइट्रेट आयन, नेगेटिव आयन छोड़ दो, कॉपर आयन पे बात करते हैं। जो सिलेंडर 2 है, सिलेंडर 2, उसमें 20 ml है, 20 ml देख सकते हो, 20 ml है या 0.0002 मोल ऑफ कॉपर आयन है। ये जो एब्सोल्यूट अमाउंट है की बात करें, एब्सोल्यूट अमाउंट से जो सिग्नल की बात करें, इस पे देखो अमाउंट कम है ना, सोल्यूशन की अमाउंट कम है, 10 ml है और 0.001 मोल ऑफ कॉपर सेकंड आयन है। तो इसका जो सिग्नल है वो कम होगा, इसका जो सिग्नल है वो कम होगा, इसका जो सिग्नल है ज्यादा होगा क्योंकि इसकी 20 ml सिलेंडर में 20 ml है, 0.002 मोल है, तो इसका सिग्नल ज्यादा होगा। इन दोनों के एब्सोल्यूट अमाउंट के हिसाब से बात करें तो अंधे को भी नजर आ रहा है ये थोड़ा है और अंधे को भी नजर आ रहा है कि ये ज्यादा है, तो इसका सिग्नल थोड़ा, इसका सिग्नल ज्यादा। एब्सोल्यूट अमाउंट ये है। देखो मेरे बच्चों, यही बात हमने यहाँ लिखी है कि सिलेंडर 2 कंटेन ट्वाइस, दुगना है ना, ट्वाइस दुगना है ना, एज मैनी अमाउंट ऑफ कॉपर आयन एज सिलेंडर 1। जितनी अमाउंट सिलेंडर 1 में कॉपर आयन की है, सिलेंडर 2 में उससे दुगनी है। एनालाइजिंग द कंटेंट, जब इस अमाउंट की, इस कंटेंट की एनालाइज करेंगे दोनों सिलेंडर में, जो सिलेंडर 2 है वो गिव सिग्नल दैट इज ट्वाइस। सिलेंडर 2 से जो सिग्नल मिलेगा वो दुगना होगा, ट्वाइस होगा उस सिग्नल के जो कि सिलेंडर 1 से मिलेगा। फिर दूसरी हमारे पास टाइप आती है वो है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनालाइट। रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनालाइट कंपेयर करके, कंपैरिजन में पढ़ जाएंगे। अ सेकंड क्लास ऑफ एनालिटिकल टेक्निक आर दोस दैट रिस्पॉन्ड टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनालाइट। इसमें SA क्या है? वही सिग्नल है, SA सिग्नल है। किसका? एनालाइट का सिग्नल है, सिग्नल एनालाइट का, तो एनालाइट का सिग्नल मिल रहा है। एनालाइट अगर A है तो उसका सिग्नल SA सिग्नल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब कंसंट्रेशन के, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के, कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट के। अगर एनालाइट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो सिग्नल ज्यादा, एनालाइट की कंसंट्रेशन कम तो सिग्नल कम। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें, ये दो सिलेंडर हैं, दोबारा इन दो सिलेंडर की बात की। अब इन दोनों सिलेंडर पे जो एनालाइट की कंसंट्रेशन है ना वो सेम है। हाँ, एनालाइट की जो रिलेटिव कंसंट्रेशन है वो सेम है। इस सिलेंडर में भी 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट है का सोल्यूशन है, इस सिलेंडर में भी 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट है।
बस फर्क ये है कि इस सिलेंडर में 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन 20 ml में बना हुआ है और इस सिलेंडर में 0.01 मोलर कॉपर नाइट्रेट का सोल्यूशन 10 ml में बना हुआ है। बस ये फर्क है। हाँ, इस सोल्यूशन में 20 ml में 0.01 मोलर बना हुआ है और इस सिलेंडर में 0.01 मोलर 10 ml में बना हुआ है दोनों में 0.01 मोलर ही। हाँ, दोनों में सेम है, चाहे आप इसको इसके साथ कंपेयर करें या इसको इसके साथ कंपेयर करें, इनका रिलेटिव बेशक देखें, दोनों में 0.01 मोलर ही कॉपर सेकंड आयन है। इसमें भी 0.01 मोलर ही कॉपर सेकंड आयन है। लिखिए कि दोनों की कंसंट्रेशन देखें, सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, बराबर का साइन लगाया, कांस्टेंट लगाया। ये सी है क्या है? ये कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट इन सैंपल, सैंपल में एनालाइट की कंसंट्रेशन है। अब वो जो बात हमने डिस्कस की उसको यहां पे हमने लिखा हुआ है, सिंस द सॉल्यूशन इन बोथ सिलेंडर हैव सेम कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सेकंड आयन यानी कि 0.01 मोलर, देयर एनालिसिस यील्ड आइडेंटिकल सिग्नल। दोनों में सेम अमाउंट है तो आइडेंटिकल सिग्नल मिलेंगे। बात आती है टोटल एनालिसिस टेक्निक्स। टोटल एनालिसिस टेक्निक जिसका दूसरा नाम है क्लासिकल टेक्निक। क्लासिकल टेक्निक और इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक पे मेरी एक वीडियो है, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। क्लासिकल टेक्निक या टोटल एनालिसिस टेक्निक यानी पुरानी जो हिस्ट्री में हिस्टोरिकली हम यूज करते हैं। देखो बहुत गौर से पढ़ो। अ टेक्निक इन विच सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट इज नॉन एज टोटल एनालिसिस टेक्निक। यानी वो टेक्निक जो एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनालाइट पे डिपेंड करे, एनालाइट की एब्सोल्यूट अमाउंट पे डिपेंड करे, वो कहलाती है टोटल एनालिसिस टेक्निक। इसका दूसरा नाम है क्लासिकल टेक्निक। क्लासिकल टेक्निक में मैस आ जाता है, वॉल्यूम मेजरमेंट आ जाती है, चार्ज मेजरमेंट आ जाती है। तो ये सिग्नल है, चार्ज को मेजर करना, वॉल्यूम को मेजर करना, मैस को मेजर करना आर मोस्ट कॉमन सिग्नल फॉर टोटल एनालिसिस टेक्निक। और इन सिग्नल्स को, इन क्वांटिटीज की मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना, मैंने इंस्ट्रूमेंट गलत कह दिया, इंस्ट्रूमेंट नहीं कहना, जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो ग्रेविमेट्री होती है। ग्रेविमेट्री में हम मैस या वेट मेजरमेंट करते हैं, टाइट्रीमेट्री में हम वॉल्यूम मेजरमेंट करते हैं, कूलोमेट्री में हम चार्ज मेजरमेंट करते हैं। इस टेक्निक पे एक अलग लेक्चर होना चाहिए, इस टेक्निक पे एक अलग लेक्चर होना चाहिए, इस टेक्निक पे अलग लेक्चर होना चाहिए। आप YouTube पे सर्च करना, आपको लोगों के बड़े अच्छे लेक्चर मिलेंगे। जनरली इन टोटल एनालिसिस टेक्निक सिग्नल इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एनालाइट। टोटल एनालिसिस टेक्निक में जो सिग्नल प्रोड्यूस होता है वो किसी न किसी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होता है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एनालाइट ने हिस्सा लिया हो। कंसंट्रेशन टेक्निक, कंसंट्रेशन टेक्निक जिसका दूसरा नाम है, मशहूर जमाना नाम, इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। कंसंट्रेशन टेक्निक जिसका दूसरा नाम इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। A technique in which signal is proportional to analyte concentration. Very important light. A technique in which signal is proportional to analyte concentration are known as concentration technique, जिसका other name instrumental technique. मिसाल ले लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी, इस पे मेरी खुद की लेक्चर वीडियो है। पोटेंशियोमेट्री इस पे नहीं है, ये टेक्निक है। एंड वोल्टामीट्री पे भी मेरी एक लेक्चर वीडियो है, आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। कंसंट्रेशन टेक्निक डिपेंड अपॉन मेजरिंग एन ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या तो कोई ऑप्टिकल सिग्नल हो लाइट की फॉर्म में या कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल हो। इन कंसंट्रेशन टेक्निक द रिलेशनशिप बिटवीन सिग्नल एंड एनालाइट डिपेंड अपॉन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड टू मेजर सिग्नल। कहने का मतलब यह है कि ये जो इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स है जिसका अदर नेम कंसंट्रेशन टेक्निक है, इसमें हमको लाजमन इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने होते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स सिग्नल को मेजर करते हैं, बगैर इंस्ट्रूमेंट यूज किए हम सिग्नल को मेजर नहीं कर सकते। आज का फरमाइशी लेक्चर, मेरे इस लेक्चर को सुनने का बहुत शुक्रिया। मेरा नाम साद अनवर है, आप सब मुझे जानते होंगे, मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ
और केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री को खासतौर पर पढ़ाता हूँ। आपको कोई भी मसला हो स्टडी में, आप कमेंट से मुझसे पूछिए। और मेरी इस वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा अपने क्लास फेलो, अपने केमिस्ट्री फेलो के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।